सभी का फ्लाइंग बर्ड पर बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन। साथियों, जैसे कि आप देख पा रहे हैं, प्रश्न बैंक का हल हम यहाँ पर विषय संस्कृत कक्षा 9वीं का देखेंगे, जो कि त्रैमासिक परीक्षा में महत्वपूर्ण साबित होंगे। साथ ही साथ आगे आने वाली आगामी आपकी अर्धवार्षिक परीक्षा, प्री बोर्ड और वार्षिक परीक्षा में भी ये महत्वपूर्ण प्रश्न आपके लिए हेल्पफुल साबित होंगे। साथ ही साथ आपको बता दूं कि 9वीं और 10वीं के हमने एक प्लेलिस्ट बनाई है, जिसमें 9वीं के विषय वाइज और चैप्टर वाइज आपको महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला हल सहित मिलेगी। 10वीं का भी इसी प्रकार से हमने अध्याय अनुसार और विषय अनुसार आपको प्लेलिस्ट प्रोवाइड कराई है, उनको आप ज़रूर वॉच कीजिएगा। तो बिना देरी के देख लेते हैं आगे की वीडियो। सबसे पहले ब्लूप्रिंट देखना ज़रूरी यहाँ पर हो जाता है। शब्द रूप और अव्यय आपके 6 अंक के पूछे जाएंगे। धातु रूप उपसर्ग आपके 6 नंबर के, संधि और समास आपके 6 नंबर के, प्रत्यय एक पद के प्रश्न उत्तर आपके 6 नंबर के आएंगे। विशेषण, विशेष्य, पर्याय शब्द, विलोम, ये सब मिलकर आपके 6 नंबर के। पाठगत प्रश्न उत्तर आपके ये यहाँ पर दे रखा है, इस हिसाब से आपको पूरी तैयारी करनी है। एक ब्लूप्रिंट है जो कि 23 प्रश्न आपके बनेंगे और 75 अंक आपके यहाँ पर रहने वाले हैं। 75 अंक आपके बनेंगे। 30 वस्तुनिष्ठ 2 नंबर के, 3 नंबर के, 4 नंबर के प्रश्न, कुल आपके 23 प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। तो महत्वपूर्ण प्रश्नों की ओर चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। विषय संस्कृत कक्षा 9वीं आपको दिख रही है। मैं एक एक प्रश्न आपको हल करके बताता चलूँगा। उचित विकल्प चित्वा लिखत वाणी पदे वचनम अस्ति। वाणी पद में कौन सा वचन है ये आपको बताना है। एक वचन, द्विवचन, बहुवचन या एतेषु कोऽपि न। तो इसका पहला वाला जो ऑप्शन है वो आपका एक वचन के साथ सही हो जाएगा। दूसरा प्रश्न है कविम पदे विभक्ति अस्ति। कवि पद में कौन सी विभक्ति है? प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी। ये द्वितीय विभक्ति आपकी यहाँ पर बन जाएगी। दूसरा ऑप्शन इसका सही होगा। तटे पदे विभक्ति अस्ति। तट पद में कौन सी विभक्ति है? तो इसमें आपका द्वितीया, सप्तमी, षष्ठी और पंचमी। तीसरे वाले के लिए आपका तीसरा ऑप्शन षष्ठी के साथ राइट आंसर चला जाएगा। बालिका इति पदस्य पदम अस्ति। ठीक, बालिका कौन सा पद होगा? अकारांत होगा, आकारांत होगा, उकारांत होगा या ईकारांत होगा? तो बालिका जो है वो आपका अकारांत के अंतर्गत आपकी आएगी, यानी पहला वाला ऑप्शन आपका राइट चला जाएगा। 5वें प्रश्न की ओर आगे बढ़े अगर हम, तो बालकस्य पदे विभक्ति अस्ति। चतुर्थी है, पंचमी है, षष्ठी है या संबोधन है? 5वें प्रश्न के लिए तीसरा ऑप्शन छठी, षष्ठी के साथ आपका जाएगा। बालकस्य जो है कौन सी विभक्ति है? षष्ठी विभक्ति है। तो आप विभक्तियाँ आपको थोड़ी सी यहाँ पर याद करनी पड़ेगी ताकि आपको दिक्कत नहीं आएगी। बालको इतस्मिन् पदे वचनम अस्ति। बालकों में कौन सा वचन है? एक वचन है, द्विवचन है या बहुवचन है या इनमें से कोई नहीं है? छठे वाले के लिए तो ये द्विवचन आपका हो जाएगा बालकों के लिए। फलानी पदे वचनम अस्ति। फलानी की जो आप विभक्ति है उसको देखेंगे तो फलानी जो आएगा, फल की फलानी आएगा अंदर। द्विवचन, बहुवचन, एक वचन या इनमें से कोई नहीं, तो ये बहुवचन के अंतर्गत आपका गिना जाएगा। पुस्तक शब्द प्रथम विभक्ति में एक वचन रूप होता है। पुस्तक जो शब्द है उसकी प्रथम विभक्ति में एक वचन कौन सा होगा? पुस्तकम, पुस्तकस्य, पुस्तकात या पुस्तकानाम। तो 8वें के लिए पहला ऑप्शन यानी पुस्तकम के साथ राइट आंसर जाएगा। ठीक है, विभक्ति आपको याद होनी चाहिए। एक वचन पहले लिखते हैं, द्विवचन बीच में आता है और बहुवचन जो है तीसरे नंबर पर हम लिखते हैं। 9वें प्रश्न की ओर चलें। हरि इति पदम अस्ति। हरि में पदम अकारांत होगा, आकारांत होगा, उकारांत होगा या ईकारांत होगा? तो चौथे वाले के साथ आपका राइट आंसर जाएगा ईकारांत के साथ में। सदाचार एव परमो धर्म अस्मिन् वाक्य अव्ययम अस्ति। तो एव जो है वो आपका अव्यय यहाँ पर हो जाएगा। चौथा ऑप्शन आपका एव के साथ राइट जाएगा। अधोलिखितेषु अव्ययम न अस्ति। अव्यय इनमें से कौन सा नहीं है? कुत्र, तत्र, जन और अत्र। कुत्र भी अव्यय होगा, तत्र भी होगा, अत्र भी होगा, लेकिन जनः जो है ये आपका अव्यय नहीं होगा। अगला प्रश्न यानी 12वां प्रश्न की ओर मैं आपको लिए चलूँ। अधोलिखितेषु अव्ययम अस्ति। इसमें अव्यय बताना आपको। सर्वत्र, रमा, बाल और पुस्तकम। तो जाहिर सी बात है कि पहला वाला ऑप्शन सर्वत्र जो है वो आपका अव्यय हो जाएगा। विद्याहीना न शोभन्ते अस्मिन् वाक्येन अव्ययम अस्ति। तो इसमें विद्याहीना, न और शोभन्ते, तो न जो है वो आपका अव्यय यहाँ पर हो जाएगा। अव्यय आप देखेंगे, पढ़ेंगे तो आपको दिमाग में बैठ जाएंगे कि कौन कौन से अव्यय आपके होते हैं। 14वां प्रश्न है आपका अहम अपि पुस्तकम पठामि। तो ये अपि जो है ये आपका अव्यय यहाँ पर हो जाएगा। दूसरा वाला ऑप्शन आपका राइट। ये 14 सही विकल्प थे यहाँ पर। रिक्त स्थान की ओर अगर हम बढ़े आगे तो रिक्त स्थान आपको सही भरना है। 2-2 ऑप्शन आपको हर एक प्रश्न में देखने को मिलेंगे। हस धातु
लोट लकार प्रथम पुरुष एक वचन, ठीक है। आपको बता दूं कि प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष इस प्रकार आपका बनता है, इस प्रकार आपकी विभक्ति चलती है। फिर चलता है आपका एक वचन, फिर बीच में आता है द्विवचन, फिर आता है आपका बहुवचन। इस प्रकार से आपको लकार आपको याद करने पड़ेंगे। जैसे लट लकार की मैं आपको एक ट्रिक बताऊं तो ती तह अंति, है ना, सी थह थ, आमी आव आम, ठीक, आमी आवह आमह, ठीक है। अब किस प्रकार से काम करेगी ये, जैसे पठ धातु है, मान लीजिए पठ धातु हमको चलाना है या हस धातु चलाना है, तो हम लिखेंगे पठती पठतः पठन्ती, पठसी पठतः पठत, पठामी पठावह पठामह। हंस धातु चलानी है लट लकार में तो हस्ती हसत हसंती, हंसी हसतः हसत, हसामी हसावह हसामह। इस प्रकार अब प्रथम पुरुष आपसे पूछा और एक वचन पूछा तो आप पठती बना लेंगे, द्विवचन पूछा तो पठतः बना लेंगे, बहुवचन पूछा तो पठन्ती आप बना लेंगे, अंति आपको जोड़ना है, ठीक है। उत्तम पुरुष अगर आपसे पूछा और इसका एक वचन पठामी, ये पठावह द्विवचन और बहुवचन पठामह, इस प्रकार आप याद करेंगे तो आपको याद हो जाएंगे। फिलहाल लोट लकार की बात हो रही है प्रथम पुरुष एक वचन की, तो इसमें कौन सा होगा, तो हस्तुक के साथ आपका राइट आंसर चला जाएगा। फिर खाद धातु लट लकार में प्रथम पुरुष बहुवचन बनाना है, जो भी मैंने आपको बताया था ना, ती तह अंति, ठीक, ये एक वचन होता है, ये आपका द्विवचन होता है और ये होता है आपका बहुवचन, ठीक। लट लकार में हम कैसे चलाते हैं, ती तह अंति, ठीक है। तो हमको प्रथम पुरुष, ये हमारा प्रथम पुरुष हो गया है, ती तह अंति, हमें बहुवचन देखना है, खाद धातु है तो खादंती आपका आ जाएगा, ये वाला ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, ठीक है। आगे वापस वही लट लकार मध्यम पुरुष एक वचन बताना है, प्रथम पुरुष के बाद हम मध्यम पुरुष लिखते हैं, यहाँ लिखते हैं हम सी थह थ, ठीक। और अब इसमें एक वचन बताना है चल धातु का, एक वचन यहाँ पर, तो हम चल और पीछे जोड़ देंगे सी, चलसी, तो चलसी हमारा ये हो गया है तीसरा वाला। इस प्रकार आप याद करेंगे तो आपको याद हो जाएंगे लट लकार में, लृट लकार में, लंग लकार, लोट लकार, विधिलिंग, इस प्रकार आपको याद करने पड़ेंगे एक एक दो दो, ताकि आपके दिमाग में बैठ जाएगा आपको किस प्रकार से विभक्ति, वचन, एक वचन, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष, ये किस प्रकार आपको बनाना है। फिलहाल चौथा प्रश्न है दृश्य धातु लट लकार उत्तम पुरुष बहुवचन का रूप आपका होगा, तो दृश्य को हम पश्यति पश्य, है ना, इस प्रकार बनाते हैं, पश्य धातु है ना वो बनेगी, दृश्य है लेकिन इसको पश्यामी के साथ हम चलाएंगे तो आपको लट लकार में उत्तम पुरुष और बहुवचन बनाना है, पश्यामह आपका राइट हो जाएगा। लिट लकार भी उसी प्रकार चलेगी लेकिन बीच में आपका श जुड़ता है ना, गम, तो ये गमिष्यति, गमिष्यतः, गमिष्यन्ति, इस प्रकार। तो लट लकार में ये लट लकार आ गया आपका भविष्यकाल वाला, है ना, इसका प्रथम पुरुष और एक वचन आपको बनाना है, तो ये गमिष्यति आपका हो जाएगा। पा धातु लंग लकार में प्रथम पुरुष एक वचन आपको बनाना है, तो अपिबत और पिबंतु दो दे रखे हैं, तो अपिबत के साथ आपका राइट आंसर चला जाएगा। यानी कि सातवां प्रश्न रक्ष धातु लट लकार मध्यम पुरुष एक वचन आपका क्या हो जाएगा, तो मध्यम पुरुष एक वचन के लिए रक्षिष्य सी आपका हो जाएगा। आठवां प्रश्न है पठ धातु विधिलिंग लकारस्य मध्यम पुरुष और द्विवचन, इसमें पठेतम और पठेत दो दे रखा है, तो आपका पठेतम के साथ राइट आंसर जाएगा। वही है कि आपको एक बार अभ्यास करना पड़ेगा। लिख धातु लंग लकार में है, यानी भूतकाल में आपको बताना है प्रथम पुरुष और बहुवचन, इसमें अलिखन और लिखनती, तो आपको बता दूं कि लंग लकार में आगे अ जुड़ जाता है, यानी अलिखन आपका हो जाएगा। ब्रह्म धातु लोट लकार और प्रथम पुरुष और बहुवचन आपको बताना है, तो ये भ्रमंतु के साथ आपका राइट आंसर जाएगा। भू धातु लिट लकार उत्तम पुरुष और द्विवचन आपको बताना है, तो भविष्यावह और भविष्यामह दो दे रखे हैं, तो भविष्यावह के साथ राइट आंसर आपका चला जाएगा। 11वें के बाद अब नंबर आता है 12वें का, ठीक है। इसमें प्रश्न चेंज हो गए। अनुभवामी अत्र उपसर्ग प्रयुक्त, उपसर्ग आपको पता है कि आगे लगते हैं, प्रत्यय आपके पीछे लगते हैं, तो इसमें अनु और भवामी दो से, तो अनु आपका क्या हो जाएगा, उपसर्ग यहाँ पर हो जाएगा। समरूप अत्र उपसर्ग, तो इसमें सम आपका उपसर्ग हो जाएगा। पराजय अत्र उपसर्ग प्रयुक्त, तो इसमें परा हो जाएगा। अवगच्छति अत्र उपसर्ग प्रयुक्त, तो इसमें अव आपका उपसर्ग हो जाएगा। दुरुपयोग अत्र उपसर्ग प्रयुक्त, तो इसका दुरुपयोग, दुर जो है वो आपका उपसर्ग हो जाएगा। प्रतिकूलम अत्र उपसर्ग, तो इसमें प्रति आपका उपसर्ग हो जाएगा। उपसर्ग आपके आगे लगते हैं, आप सभी को पता है। अब जो है
युग्म मेल आपको करना है सही जोड़ी। इसमें 8 ऑप्शन अभी है, बाकी आपको 9 से आगे भी देखने को मिलेंगे। निधन औसत, तो इसका न्यवसत हो जाएगा, ये पहला नंबर का आपको मिलान कर लेना है। सूर्योदय, ये आपको पता है कि सूर्य धन उदय दोनों मिलकर आपका सूर्य उदय होता है, जो कि गुण संधि के साथ जाएगा दूसरा वाला ऑप्शन। प्रधन उक्तम, प्रोक्तम आपका होगा, जो कि तीसरा वाले के साथ मिला देंगे। अत्रेव, अत्रेव का अत्र धन एव, जो कि चौथे वाले के साथ आपको मिल जाएगा। शिवा धन ते, तो शिवास्ते, ये आपका पांचवा के साथ विसर्ग संधि है। मनोहर, मनह धन अर, ये भी आपकी विसर्ग संधि है। स्नानार्थम, स्नान धन अर्थम बराबर स्नानार्थम, दीर्घ संधि हो गई आपकी 7वें नंबर। नेच्छामी, न धन इच्छामी, ये आपकी सही जोड़ी यहाँ पर हो गई है। आप इसको बिल्कुल अच्छे से दिमाग में बिठा लीजिएगा। अगला जो 9 से लेकर 16 तक है वो भी आपकी अगली सही जोड़ी है, उसको देख लेते हैं। लता वृक्षो, लता च वृक्षश्च, है ना, लता और वृक्ष दोनों की बात हो रही है, और दोनों की बात जहाँ पर होगी वहाँ पर आपका द्वंद्व समास हो जाएगा। आगे है चोरात भयम, मतलब चोर भयम, चोर का भय। यथा शक्ति, ये आपका अव्ययी भाव समास हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 12वें नंबर की ओर। नवरात्रम, नव मतलब 9 रात्रियाँ है, तो इसमें क्या होगा, माफ कीजिएगा, इससे पहले घन ईव शाम आपको दे रखा है, तो ये घनश्याम के साथ आपका जाएगा। इसमें मैं ऑप्शन थोड़ा सा गलत डाल चुका हूँ, यहाँ मैं आपको 9वां कर देता हूँ, यहाँ पर मैं 10वां कर देता हूँ, तीसरे नंबर की जगह मैं 11 कर देता हूँ, 11वां नंबर। घन ईव शाम, ये आपका 12 नंबर हो जाएगा। नवरात्रिम आपकी द्विगु समास होगा, क्योंकि 9 मतलब 9 संख्या एक जहाँ पर भी आती है वहाँ पर द्विगु समास होगा, ये 13 नंबर हो जाएंगे। प्रतिदिनम, दिनम दिनम प्रति, ये संस्कृत में आपका होगा, अव्ययी भाव समास का है, ये 14 नंबर यहाँ पर हो जाएंगे। पित्रो, माताश्च पिताश्च द्वंद्व समास का उदाहरण है पित्रो, ये आपका 15 नंबर आ जाएगा। महान चासो देव, ये चासो है ना, महान चासो देव, महादेव, ये आपका 16 नंबर महादेव के साथ चला जाएगा कर्मधारय समास के साथ। अगला प्रश्न आपको एक पदेन उत्तर लिखत, एक पद में आपको उत्तर लिखना है, एक पद में केवल। दृष्टवा इत्यत्र कह प्रत्यय, तो इसमें कत्वा प्रत्यय आएगा आपका, ये नोट आपको करना है, ठीक है। कत्वा प्रत्यय आपका यहाँ पर हो गया। आगम्य, इसमें भी आपको प्रत्यय बताना है, तो आधन गम ध्यन ल्यप, इस प्रकार आपका ल्यप प्रत्यय यहाँ पर देखने को मिलेगा। इसको अगर आप हल करेंगे, आधन गम धन ल्यप, इस प्रकार ये दृश धन कत्वा बनता है, ठीक है। लघुपदेन सह तमप प्रत्यय योजनेन किम रूप भवति, लघु और तमप दोनों को जोड़ेंगे तो क्या बनेगा, तो ये लघुत्तम बनेगा आपका, ठीक है, लघुत्तम, ये इस प्रकार आपको लिखना है। देखो मैं थोड़ा लिख रहा हूँ तो लिखने में हो सकता है कि थोड़ा ऊपर नीचे मेरे से हो जाए। रुद पदेन सह तुमुन, यानी रुद धन तुमुन बनाकर हम क्या बना सकते हैं, तो ये रोदी तुम आपका बन जाएगा, ठीक है, रोदी तुम, ठीक, ये इस प्रकार। आगे है करणीयम इत्यह क प्रत्यय, तो इसमें क्र धन अनियर, अनियर प्रत्यय आएगा, ठीक है, अनियर, ये यहाँ पर ध्यान आपको रखना है। ताड़यित्वा इत्यत्र कह प्रत्यय, ताड़यित्वा में तो ताड़ धन कत्वा हो जाएगा, ठीक है, कत्वा प्रत्यय आपका आएगा, ठीक है, ये ध्यान रखना है आपको। आप इसकी भी तैयारी करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे तो आपको ध्यान में आ जाएगी। 6 प्रश्न हमने कर लिए हैं। अगले प्रश्न 7वें की ओर चले। पठ धन तुमुन प्रत्यय योजनेन किम रूप भवति, पठ और तुमुन दोनों को अगर मिलाएंगे तो क्या बनेगा, तो ये पठितुम बनेगा, ठीक है, पठितुम, पठ धन तुमुन बराबर पठितुम यहाँ पर हमारा बन जाएगा। अगला प्रश्न जो है 8वां, जो कि आपके पुस्तक से आ गए हैं। कवि काम संबोधयति, तो कवि वीणाम, माफ कीजिएगा वाणिम, ठीक है, वाणिम संबोधयति, ठीक है, आप देख लीजिएगा थोड़ा सा इसमें 19-20 हो सकता है, वाणी वीणा दोनों है। कवि कामवादी तुम वाणिम प्रार्थयति, तो वाणी कामवादी तू का क्या बजाती है वो, तो वीणाम, ठीक है, यहाँ पर वीणा आपका आ जाएगा, वीणाम। वित्तत क्षीण की दृश्य भवति, आपके धन का जो क्षण है वो किस कारण होता है, तो अक्षीण, ठीक है, अक्षीण, क्षीण, वित्तत क्षीण अक्षीण भवति, है ना, इस प्रकार लिखना है आपको। अगला है फिर कुत्र दरिद्रता न भवति, तो वचने, ठीक है, आपको बोलने में किसी प्रकार की कंजूसी नहीं करना है, इस प्रकार कहा है। माता काम आदिशति, माता किसे आदेश दे रही है, तो पुत्रीम, ठीक है, आपको यहाँ पर लिखना है पुत्रीम, पुत्री को। स्वर्ण काकह है ना, कार की जगह आपको स्वर्ण काकह लिखना है। कान अखादत, स्वर्ण का सोने का जो काक था वो क्या खा रहा था, तंडुलान,
ठीक है, इस प्रकार आपको लिखना है तंडुलान, यानी चावल जो है वो चावल खा रहा था। कह तंद्रालु भवती, आलसी कौन था? तो बालकः, कह की जगह आपको लिख देना है बालकः। बालक कुत्र व्यंजनतम मधुर रकम पश्यत, ठीक है, कहाँ जाते हुए उसने उसको मधुकर मतलब भंवरे को देखा? तो पुष्पोद्यानम, ठीक है, पुष्प का जो उद्यान बगीचा था उसमें देखा, पुष्पोद्यानम, ठीक है। ये थोड़ा सा मैं लिखने में थोड़ी सी ऊपर नीचे हो रही है तो आप इसको समझ जाइएगा, ये शायद षटकोण का है आधा यहाँ, पुष्पोद्यानम, ठीक है। इस प्रकार हमने 15 प्रश्न कर लिए हैं। 16वें की ओर चले। तुला के भक्षिता आसित, किसने खा ली थी तुला को, तराजू जो है उसको? तो मूषके, ठीक है, डबल मात्रा है और 2 बिंदियां हैं। तुला की दृश्य आसित, तुला किसकी थी? तो लोह घटिता, लोहे की बनी हुई थी, ठीक है, लोह घटिता, ठीक है, इस प्रकार आपको लिखना है। कुंभकार घटान किमर्थम रची थी, कुंभकार जो है मटके को क्यों बनाता है, किस लिए बनाता है? तो इसको लिखना है आपको जीविकार्थम, मतलब अपना जीविका चलाने के लिए, ठीक है। ये आपके यहाँ पर 18 प्रश्न हो गए हैं। अब आम और न आपको लिखना है, तो मैं आपको पढ़ूंगा नहीं, मैं आपको डायरेक्ट यहाँ पर बताता चलूँगा। आम मतलब सही के लिए और न मतलब गलत के लिए। ये इसमें ये आपको बताना है कि विशेषण और विशेष्य क्या है, सही है या नहीं। तो पहला वाला आपको आम कर देना है। आप इसको पढ़ते चलिएगा बाद में, क्योंकि वीडियो जो है बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी, फिर दिक्कत यहाँ पर आएगी आपको देखने में भी और मुझे इसको अपलोड करने में। गुणयुक्त दरिद्र, इसमें आपको विशेषण दरिद्र है, सही है कि नहीं है? तो इसमें गलत है, न आपको लिखना है। खिन्न बाल, इसमें खिन्न सही है। विशेषण और विशेष्य दोनों चीज़ें आपको बतानी है क्या सही दे रखी है। चौथे वाले में आपका आम हो जाएगा, ठीक है। 5वें वाले में भी सरस्वती में आपको पर्याय पद वाणी सही है, सरस्वती का पर्यायवत वाणी होता है, बिल्कुल होता है। ये हमने आम यहाँ पर कर दिया है। आम्र का पर्यायवाची रसाल होता है, बिल्कुल होता है, सही है, आम कर दिया हमने। पवन का पर्यायवाची तीरे होता है क्या? बिल्कुल नहीं होता है, न कर दिया हमने 7वें के लिए। तट का समीर होता है पर्यायवाची, नहीं होता है। कठोर का विलोम मृदु होता है, बिल्कुल होता है, 9वें के लिए आम कर दिया। 10वें शीघ्र का विलोम सत्वरम होता है, विलोम नहीं होता है, ये पर्यायवाची होता है, सत्वर मतलब शीघ्र। नीरस, इस शब्द का विलोम सरस होता है, बिल्कुल होता है, आम कर दिया हमने। प्राचीन शब्द का विलोम पुरातन होगा, विलोम पुरातन नहीं होगा, ये आपका न हो जाएगा, ठीक है। ये थोड़ा सा देखते चलिएगा। उसके बाद कवि वाणिम किम कथयति, इस प्रकार प्रश्न के उत्तर अब आपको देख लेना है। वसंते किम भवति सलिलम तव वीणा मा कर्ण्य कथम उच्चलेत, ये यहाँ पर भगवती भारती का। निर्धनाया वृद्धा दुहिता कीदृशी आसीत बालिकाया पूर्व। इस प्रकार के जो प्रश्न देखने को मिल रहे हैं, इन प्रश्नों के उत्तर आप अपनी पुस्तक में से देखकर लिख सकते हैं, हल कर सकते हैं, क्योंकि आपके जो भी कक्षा अध्यापक है, सर है, मैडम है, उन्होंने आपको करवाए होंगे। ये प्रश्न के उत्तर में पुस्तक में से आप देखकर आपको करना है। जैसे जैसे आपको चल रहे हैं नीचे आप इनको रोक कर नोट कर लीजिएगा। इसमें प्रश्न निर्माण आपको करना है किसी प्रकार 2 के, ये प्रश्न निर्माण भी आप कर सकते हैं आराम से। यहाँ पर जो जो ब्लैंक ज़्यादा दे रखे हैं ब्लैक, उनकी जगह आपको प्रश्न लिखना है, ठीक है। जैसे यहाँ पर कान आ जाएगा, ठीक है, यहाँ पर कह आ जाएगा, कम आ जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से आपको प्रश्न निर्माण करना है, ठीक है। आगे है किसने किससे कहा, वो भी आपकी किताब में है, ये आपको मिल जाएंगे। इस प्रकार से आपको इनको हल करते चलना है। अब यहाँ पर देखना प्रश्न पत्र में 2 जो आपकी पाठ्य पुस्तक में सुभाषित लिखी है, वो सुभाषित आपको 2 श्लोक और उनके अर्थ आपको याद कर लेना है, ताकि पेपर में आपके काम आएंगे। अब यहाँ पर जो अशुद्ध वाक्य लिखे हैं उनको शुद्ध करके लिखना है। जैसे गणेशम नमः, तो हमको गणेशाय नमः कर देना है, ठीक है, गणेशाय नमः, इस प्रकार हम लिख सकते हैं। बालक विद्यालय गच्छामि, तो गच्छामि की जगह हमको केवल गच्छति लिखना है, बाकी ऐसा कैसे आ जाएगा, ठीक है। युवक सर्पम विभेति, ठीक, इसका आप देख लीजिएगा। सह पठंती, तो पठंती की जगह पठती करना है हमें। वृक्षाणाम, वृक्षम की जगह हमको वृक्षाणाम करना है। वृक्षाणाम पत्राणि पतंती, वृक्षाणाम वृक्षों से। लक्ष्मण रामे सह गच्छामि, ये यहाँ पर क्या आएगा ये आपको देखना है। रिक्त स्थान आपको बताना है, रिक्त स्थान में आपका क्या आएगा, तो मैं आपको यहाँ पर निशान लगाते चलता हूँ। एक मैं आपको बता देता हूँ, बाकी आपको फिल करना है। जैसे नीनादय नवीनामय वाणी वीणाम आ जाएगा पहले वाले में।
बसंते लसंती रसाला, तो सरसा रसाला, ठीक है, दूसरा नंबर आ जाएगा। तस्मीन ग्रामे, तीसरे नंबर पे ग्राम आपको भरना है। एको विचित्र, यहाँ पर काकह आ जाएगा चौथे नंबर पर, ठीक। पांचवा है तस्मीने ग्रामे एक अपरा लुब्धा, वृद्धा आ जाएगी, ठीक है। वीरम माँ स्पर्श एतानी मोदकानी, ठीक है। इस प्रकार से जो है ये आपको फिल करते चलना है। इसी प्रकार से और आपको खालिस्तान दे रखे ये, और इनके उत्तर आपको यहाँ दे रखे हैं, इनमें से आप हल करते चलिएगा। फिर यहाँ पर दे रखा है, इसको भी आप हल कर लीजिएगा ताकि आपके देखने में परेशानी नहीं आएगी पेपर में। इसको घटना जो दे रखी है, इसको किस क्रम में आपको जमाना है, पहले कौन सी आएगी, दूसरी कौन सी आएगी, इस प्रकार आपको देखते चलना है। यहाँ पर भी एक और दूसरा दे रखा है इसके अथवा में, वो भी आप देख लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं हम। प्रश्न आपके देखने को मिल रहे हैं, ये प्रश्न उत्तर आपको थोड़े से किताब में से देख लीजिएगा। वाच्य परिवर्तन आपको करना है, किन्हीं दो का कर्तवाच्य में बदलना है, कर्मवाच्य में बदलना है, इस प्रकार से आपको करना है। अब इन जो पैराग्राफ दे रखे हैं, गद्यांश दे रखे हैं, इनको देखकर आपको नीचे जो प्रश्न दे रखे हैं उनके उत्तर आपको यहाँ पर हल करना है। ये यहाँ पर मिल जाएंगे। ये यहाँ पर भी आप देखेंगे, जैसे ग्रामे एका क्या नवसत, तो ये यहाँ ही से मिल गया। निर्धना वृद्धा स्त्री, ठीक है। तस्या दुहिता कीदृशी आसीत, विनम्रा मनोहरा आसीत, ठीक है। सूर्यातपे कान खगेभ्यो रक्ष, तो तंडुलान, ठीक है। ये यहाँ पर आपको प्रश्न के उत्तर मिल गए। उसी प्रकार से आप हल करते चलिएगा। ये यहाँ पर पूरा पढ़ना है और आपको प्रश्न के उत्तर यहाँ से मिल जाएंगे। इस प्रकार ये गद्यांश पद्यांश आपकी तैयारी के लिए दे रखे हैं, इनसे आपको तैयारी कर लेना है ताकि इनमें से ही पेपर में आपके कुछ चीज़ें देखने को मिल जाएगी, ठीक है। अब अधोलिखित नाट्यांश पठित्वा प्रश्नानाम उत्तराणि लिखत, ये एक नाटक दे रखा है, इसमें से ही आपको प्रश्न दे रखे हैं, इसके उत्तर आपको यहीं से आप पढ़ेंगे तो मिल जाएंगे, ठीक है। ये इस प्रकार की चीज़ें देखने को मिल रही है। वीडियो अगर जल्दी चल रही है तो आप थोड़ा सा इसको रोक लीजिएगा और स्क्रीनशॉट आप ले लीजिएगा ताकि बाद में आपके हल करने में परेशानी नहीं आएगी। जैसे यहाँ पर ये चल रही है चीज़ें, यहाँ पर ये अनसीन पैसेज दे रखा है, इसके प्रश्न उत्तर आपके यहाँ मिल गए। अगला प्रश्न 22वां, जैसे कि अपने प्राचार्य को अवकाश के लिए प्रार्थना पत्र संस्कृत भाषा में लिखना है, ये भी आपकी किताब में मिल जाएगा, ये आपके सर मैडम ने लिखा रखा होगा। शुभकामना पत्र अपने मित्र को संस्कृत भाषा में लिखना है। प्राचार्य के शुल्क मुक्ति की प्रार्थना के लिए संस्कृत भाषा में पत्र लिखना है। अपनी भगिनी की विवाह के लिए आमंत्रण देना है अपने मित्र को, ये भी संस्कृत भाषा में लिखना है। किसी एक दो की तैयारी आप कर लीजिएगा, मिल जाएगा। निबंध आपको लिखना है यहाँ पर संस्कृत भाषा में। संस्कृत भाषा का महत्व है, पर्यावरण है, अस्माकम देश है और महाकवि कालिदास है। आशा करता हूँ कि वीडियो अपडेट आपको अच्छी लगी होगी और आशा करता हूँ कि आप जो भी प्रश्न बचे हैं उनकी आपकी पुस्तक में देखकर या अपने साथी के माध्यम से, शिक्षक मैडम के माध्यम से आप तैयारी करेंगे। इन्हीं में से आपके परीक्षा में बहुत सारे प्रश्न देखने को मिलेंगे और आगामी जो भी आपकी समस्या है वो आप कमेंट के माध्यम से हम तक सेंड कर सकते हैं ताकि हम उनका समाधान करने की कोशिश करेंगे। खबर अपडेट आपको काम की लगी है तो एक लाइक का बटन आप ज़रूर प्रेस कीजिएगा। अपने साथी मित्र तक आप वीडियो को शेयर करना नहीं भूलिएगा। और आगे मैं वीडियो को पूरा करूं उससे पहले रिक्वेस्ट आपसे यही है कि अगर आप चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं कर पाए हैं तो चैनल को भी आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। 9वीं और 10वीं दोनों की प्लेलिस्ट हमने प्रोवाइड कर रखी है, तो जो भी आपका विषय है अध्याय के अनुसार आप तैयारी के लिए वीडियो आप सारी अवश्य करके वॉच कीजिएगा, जो कि विषय अनुसार, अध्याय अनुसार आपको सारी चीज़ें देखने को मिल जाएगी। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद, जय भारत।